आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी ये सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियुम चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 7 से 14। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज मसीह हमें दिव्य परिवार में प्रवेश कराते हैं और इस तरह अब हमें परमेश्वर के पास आने की बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उनसे दूर नहीं हैं।
इस परिवार में ख्रीस्त अकेले नहीं हैं। हम उनकी मध्यस्थता द्वारा उन तीनों दिव्य जनों के रहस्यमय जीवन में प्रवेश करते हैं जिनमें एकता समरूपता है। मसीह पिता में है और पिता उनमें है। ख्रीस्त ने यूखरिस्तिया संस्कार द्वारा हमें अपना घर बना लिया है, अर्थात उनकी विशेषताएं हम सबों में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार यीशु कहते हैं, मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। आज हम मनन करें कि यदि ईश्वर हम सबों में विराजमान है, तो क्या हम उनके वचनों के अनुरूप या उनकी तरह आचरण करने में सक्षम हैं? क्या ईश्वर हमसे अच्छे जीवन की अपेक्षा नहीं करते? तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कृपा मांगे कि हम भी वचनों के अनुरूप अपना जीवन बिता सकें। आमीन।